एक सीएम इतने बड़े प्रदेश का, तो जो अपने आप में देश है, जिसमें कई देशों के तो जनसंख्या इसी में समा जाए, वो व्यक्ति 10 बाई 10 में भी पुराना वो फटा हुआ एक वो तखत था, उसमें पुरानी जैसे चद्दरें होती ना, 150 वाली, 100 वाली, 75 रुपए, 80 रुपए वाली, वही चद्दर बिछी हुई। मैं दंग रह गया। मैंने कहा वाह, जो लोग कसमें खाते थे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, देख लो कैसे महल बना के खड़े हो गए जी। सोचे तो सही, शीशा नहीं और शीश महल बना दिया। पूरे विश्व का ध्यान जब इस ओर है, ऐसे टाइम में कुछ ने कोई गड़बड़ कर दी, कहीं रोटी में, कहीं दूध में, कहीं पानी चीज में जैसे चलता है, या दूध में और नूत में, पता नहीं क्या क्या चीज में सुनता रहता हूँ कि कुंभ मेले की जो इमेज है पंचर ना हो जाए, तो पंचर ही लगाना तो वहीं बैठ के लगा लो, थोड़े दिन बाद यहीं लगा लेना, क्या दिक्कत है भाई तुमको? वक्फ है क्या? मेरे को तो मौलानाओं ने कहा है जी, मुफ्तियों ने कहा है, स्वामी जी चंद मुट्ठी भर लोग, ये लोग माफिया हैं। नव्य भव्य दिव्य महाकुंभ के बीच आज प्रयागराज के यहाँ से हमारे साथ मौजूद है आध्यात्मिक जगत से एक ऐसे शख्सियत जिन्हें हर कोई जानता है। ये स्वागत करते हैं हम स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। महाराज जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं 2013 के कुंभ में और आज प्रयागराज में 2024 के कुंभ में, पहले में और अब में कितना बड़ा फर्क आप महसूस करते हैं आज की डेट में? बहुत अंतर है, भावना में भी अंतर है, और साथ ही साथ क्योंकि भाव में जब अंतर आता है, जैसा भाव होता है वैसी ही सृष्टि होती है जी। पहले भी कुंभ होते थे, लेकिन डिटेल में कोई नहीं जाता था। अब ये छोटी से छोटी डिटेल में भी जाया जा रहा है। आप चले जाइए, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, बिकॉज व्हेन पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल नीड फैसिलिटीज। सबसे पहली फैसिलिटी क्या होती है? लोगों को लगता है कि वाईफाई जी। आज आप बाहर चले जाइए, हम लोग घाट पे थे, वहाँ पर इंटरनेट है, हर जगह इंटरनेट है लोगों को। लेकिन जब लोग यहाँ पर आते हैं, केवल फैसिलिटीज़ की वजह से नहीं आते। अब थोड़ा युग बदला है, तो नई पीढ़ी है, तो उसको ये चीज़ें भी चाहिए। जल की शुद्धता बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है। यातायात, सड़कें, रेल, बसेस, पार्किंग लॉट्स, हवाई यात्राएं, बहुत सारी कनेक्टिविटी, इजी कनेक्टिविटी होती है, तो लोगों को एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो तो लोग आते हैं। पहले आते थे 2 करोड़ आ गए, 3 करोड़ आ गए, 4 करोड़ आ गए, और अब 40 करोड़ आ रहे हैं। इतने आ रहे हैं कि 40 से 45 देश इकट्ठे आ रहे हैं यहाँ पर जी। इतने देशों की जनसंख्या हो जाती है ये। और उसमें जैसे अपनी बिटिया की शादी होती है ना, तो जब बिटिया की शादी होती है, घर को कितनी चिंता होती है। माँ बाप सो नहीं पाते रात को, किसी तरह से बिटिया ठीक से विदा हो जाए, जो ले जा रहे हैं किसी भी तरह का उनको कोई भी कमी ना रह जाए जी। नहीं तो कमी रह जाएगी तो अपनी बिटिया को सुनाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ भी ऐसा है कि भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश भी और देश भी दोनों भाग्यशाली हैं कि उनके पास ऐसे महापुरुष हैं जो अपने लिए नहीं सोचते हैं। इट्स नॉट व्हाट फॉर मी बट व्हाट थ्रू मी, हाउ आई कैन गिव माई एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ एंड एवरी सांस ऑफ माई लाइफ। इस टाइप के लोग हैं। इस वजह से पहले क्या होता था, कुंभ 6 साल में आता तो एक बार भी कोई नहीं आता था जी। और आज पिछले 3 महीने में कोई हफ्ता नहीं छूटा कि वो ना आए हो, 2-2 दिन भी रुके। इट मीन्स अ लॉट। इट मीन्स इट शोज योर डेडिकेशन, डिवोशन, कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन टू सर्व। क्यों? कि ये केवल एक शादी नहीं है, मेरे देश की शादी है, कि मेरे देश का नाम है, मेरे देश का उत्सव है, पूरे विश्व से लोग आएंगे, तो उनको लगना चाहिए कि वाह, व्हाट ए कुंभ, व्हाट ए ग्रेट, नॉट गैदरिंग बट हाउ पीपल नॉट गैदर्ड, हाउ पीपल आर टुगेदर। और फिर इतनी बड़ी गैदरिंग
ऑलमोस्ट 450 मिलियन टू 500 मिलियन, 50 करोड़ लोग, और नो केओस, नो क्राइम. इट्स सो अमेजिंग, so amazing. How this happened? They are making every effort, even under the water. Robots, drone robots and what nots, ऊपर से, नीचे से, साइड से, इधर से, उधर से, और फिर पूरी टीम. अभी आप मेलाधिकारी से टाइम मांगिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं, 1-1 मिनट तो कभी मिल जाता, तो कहेंगे ठीक है 12 बजे रात को, 1 बजे रात को. इसका मतलब है these people are working day and night. It's not a small thing. इसका मतलब है कि वो लोग इतने अलर्ट होकर काम कर रहे हैं, 2-3 घंटे सोते होंगे, इसलिए ये कुंभ बहुत अलग है, अलौकिक है. और पूरे विश्व में छाप पड़ेगी कि इतना सब, इतने लोग एक ही जगह में, एक ही सिटी में, उसके बाद भी दिस कैन हैपन. इंडिया कैन डू इट एंड इट विल क्रिएट ए न्यू पिक्चर ऑफ इंडिया, कि इंडियाज प्रोफाइल विल चेंज, कि 50 करोड़ लोग एक जगह में हों और सब ठीक ठाक हो जाता है. सड़कें देखो तो, चीजें देखो तो, सब कुछ मतलब. और देन व्हेन पीपल कम टू अस, हाउ वी टेक केयर ऑफ देम. ठीक है, इंटरनेट के लिए आए, यू नीड इंटरनेट, बट यू नीड इंटरनेट आल्सो. वो अपना काम है. हाउ यू कैन बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट. यू नीड वाईफाई, because people are living in hi-fi life. You need Wi-Fi, but at the same time, when people come here, we provide them Wi-Fi also. because आज तो सबको चाहिए. तो Wi-Fi के साथ साथ जब वो 2-3 रुकते हैं, तब हम उनको बोलते हैं, you are not here for Wi-Fi. वो तो कहीं भी मिल जाएगी. You are here for why I am here. What is my goal? What is my role to play in this world? Just you come and cats and dogs and you die and you go? No, life is not eat, drink and be merry. Life is something different, very special. You are the chosen one brought on this earth. What is my role to play? And that only can be done when you understand what is my goal. तो मेरा गोल क्या है, मेरा रोल क्या है, और फिर समझे कि जिंदगी मेरी दौड़ते दौड़ते इतनी सारी जिंदगी चली गई. तो मेरी जिंदगी जो दौड़ते दौड़ते चली गई, किसके लिए? कलेक्शन. तो लाइफ इज नॉट ए कलेक्शन, लाइफ इज ए कनेक्शन. हाउ टू फाइंड दैट कनेक्शन? संगम इज फॉर दैट. हाउ टू फाइंड दैट कनेक्शन? डुबकी लगी, बाहर आ गए, वाह ब्यूटीफुल, वंडरफुल. लेकिन उसके बाद क्या? तो डुबकी ये केवल बाहर की नहीं है, ये डुबकी भीतर की है. मैंने भीतर में कितना डूबा, वहां तो डुबकी है, यहाँ डूबना है. ये फर्क है. यहाँ डूबना है, वहां डुबकी है. सागर मंथन की कहानी आती है, तो वो सागर मंथन बढ़िया है कि सागर का मंथन हुआ, देवता असुर लड़ते रहे, और लगा कि नहीं हमको जीतना है तो अमृत प्राप्त करो. अमृत प्राप्त करें, कैसे करें? भगवान ने कहा दोनों अमृत प्राप्त करना हो तो साथ साथ मिलकर काम करना है. पर यही कहानी है, साथ साथ मिलकर काम करने की कहानी ही कुंभ की कहानी है. इसलिए इस देश का संगम आपको उस संगम तक ले जाएगा जिसको इसके देश की आवश्यकता है. इस समय में नए नए नैरेटिव्स, नेगेटिव नैरेटिव्स, लोग घड़के पर जो छपना चाहिए था उसको छिपा रहे हैं जी. जो छिपाना चाहिए था उसको दिखा रहे हैं, देश में भी विदेश में भी, हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, without realizing that how much damage we can bring to our nation. गुरु जी, आपने कहा ना जो छिपना चाहता उसे दिखा रहे. मैं यही जानना चाहती हूँ, देखिए ना आज महाकुंभ में, देखिए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देख रहा है महाकुंभ में भारत की सभ्यता को, संस्कृति को यहाँ से. लेकिन जब पूरी दुनिया के लोग यहाँ आ रहे, ऑल ओवर द कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे इनवाइटेड हैं, लेकिन जब हमारे ही देश, जब ये अखाड़ा परिषद के लोग हो गए या साधु सन्यासी संत समाज जब ये मांग रखता है योगी जी के आगे, प्रशासन के आगे, कि भाई आप गैर हिंदुओं के प्रवेश पर अंकुश लगाइए, प्रतिबंध लगाइए, तो ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह का आपको नहीं लगता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट बाहर के देशों पर डालती है? Look, in India everybody can come. जी. Under the law of this constitution of our nation, all are welcome. All is free. Problem is not to enter. It's only the कुंभ मेला एरिया. प्रयागराज में तो रह ही रहे हैं, जी रहे हैं, कौन मना कर रहा है? कोई मना थोड़ा कर रहा है. बात केवल इस एरिया की है. क्यों है? अननेसेसरली पूरे विश्व का ध्यान जब इस ओर है, ऐसे टाइम में कुछ ने कोई गड़बड़ कर दी, कहीं रोटी में, कहीं
दूध में कहीं पानी चीज में जैसे चलता है, या दूध में और मूत में पता नहीं क्या क्या चीज में सुनता रहता हूँ, वो इफ दे आर ट्रू, इफ दीज आर द ट्रू स्टोरीज एंड दे आर व्हाट वी केम टू नो, पीपल आर गॉट ऑन द कैमरा, अगर यहाँ कोई बात हो जाती है वहां तो कोई हाथ लगा देगा, फिर क्या करेंगे, एक ने हाथ लगाया 4 और खड़े, तो सारे मेले का मजा ही चला जाएगा। इसलिए ये नहीं कि किसी को कोई घृणा है या तुम नहीं, अरे वो भी इंसान है, ऐसा थोड़ा ना है कि कल के बाद तो मेले के बाद तो साथ ही साथ हैं, ऐसा थोड़ा ना कि शादी टूट गई, अरे मेले के साथ तो साथ ही इस देश में रहना है, रह भी रहे हैं, केवल इसलिए है कि पूरे विश्व में कोई इमेज खराब ना हो, ताकि कुछ भी घटना घटी भगदड़ मच जाएगी। मान लिया ऐसे टाइम में घटी जब पूरा मेला फुल स्विंग में है, और ऐसे टाइम में वो तो लोग भागेंगे, ये कुछ भी आजकल तो भीड़, तो कुछ भी कह दो कोई कंफर्म करने नहीं जाता, अच्छा ऐसा है, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा है, कौन कंफर्म करता है? इफ दिस हैपन देन व्हाट हैपन्स? chaos, then crime, and then confusion, and then the whole world is talking about nonsense rather than talking about divinity. तो क्या बात कर रहे होंगे लोग? About dirty things, India is this, India is that. अरे India is not that. To take it into precaution. ये precaution के लिए है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, वो भी तो अपने ही हैं, ताकि बदनामी क्यों हो? अगर कुछ होगा तो उन पे टीका लगेगा सीधे सीधे, क्यों बदनामी हो? तो बदनामी ना हो इसके लिए उन्होंने कहा भैया अच्छा है, थोड़े दिन की बात है यार, वैसे ही साथ साथ रह रहे हो, कौन मना कर रहा है? ये कोई बांग्लादेश छोड़ना है, भारत है, भारत में तो कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ किसको प्रॉब्लम है? कहीं भी चले जाओ, हर चीज में तो उनकी दुकान है, हर जगह तो उनका ठेला है, पंचर तक लगवाना हो, गाड़ी चलानी हो अपनी तो भी वही है, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है? जी। तो बात ये नहीं है, कि बात ये है कि कुंभ मेले की जो इमेज है पंचर ना हो जाए, तो पंचर ही लगाना तो वहीं बैठ के लगा लो, थोड़े दिन बाद यहीं लगा लेना, क्या दिक्कत है भाई तुमको? ये कोई विरोध नहीं है, ये कोई किसी के प्रति घृणा नहीं है, इसलिए कि अननेसेसरीली देश में कोई ऐसी घटना ना घट जाए बिना मतलब, जिसकी वजह से कोई समस्या खड़ी हो। और इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा कुंभ, और एक छोटी सी बात के लिए, और लोग ऐसी तलाशते हैं चीजों को। दैट्स इट, ऑल आर वेलकम, बट जब आपकी श्रद्धा ही नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, आपको कोई नमाज तो पढ़नी नहीं आके यहाँ पर, वो तो सीधे से ही कहते हैं भैया हमारा, हम इबादत साथ साथ नहीं कर सकते, लेकिन हिफाजत तो कर सकते हैं। इबादत मत करो, हिफाजत तो करो जी। अपने एनवायरनमेंट की करो, अपनी इस बात की करो, यार क्या फर्क पड़ता है, ठीक है अपने घर में शादी है, नहीं आया कार्ड तो क्या चलेगा, शादी में नहीं गए तो दूसरे काम में कर लेंगे, सामान तो हमसे लेने आएंगे, तो कहाँ लड़ाई है, कहाँ झंझट? वहां नहीं है, झंझट होता है जब शक होता है, शक वाले काम करते हैं, शिकवा भी है, शिकायत भी है, भाई शरिया भी है। हाउ यू कैन टेक एवरीथिंग टुगेदर? या तो शिकवे मत करो, शिकायत मत करो, शक मत करो, या शरिया को मत एक तरफ करो। तो शरिया भी चाहिए तो संविधान भी चाहिए। शरिया अपने घर के लिए रखो जी, लेकिन संविधान अपने देश के लिए रखो। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लियर, ये समझना होगा। दोनों बोट पे तुम भी बैठोगी ना देवी, फट जाओगे, अंदर जाओगे पानी में। 2 बोट की सवारी नहीं कर सकते आप। यू नीड ए 1 बोट, नॉट 2 boats टू एंजॉय द राइड ऑफ द गंगा, राइड ऑफ द बोट। हाउ यू कैन डू दैट? वेरी क्लियर। कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है? कभी किसी हिंदू को कंफ्यूजन क्रिएट करते देखा है? कभी नहीं। कोई हिंदू को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। पत्थर मारते देखा है? नहीं मारते। एक आधा शरारती तो कहीं भी मिल जाता है, बच्चे हैं लड़ रहे हैं, बात अलग है, लेकिन वैसा कहीं आपने देखा है कभी? मुझे दिखा दो कोई करता हो, कहीं से निकलता हो जनाजा, नमाज या हज वाले कहीं पत्थर मारने जाते हो लोग, सारे एयरपोर्ट भरा होता है हज वालों से। कभी कोई गया वहां पत्थर मारने वाला, सब्सिडी और देते हो। वाई? तो कौन मना कर रहा है? लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आप अपने सनातन बोर्ड के लिए तो आवाज़ उठा रहे हैं। दिल्ली यानी कि राजधानी दिल्ली से लेकर प्रयागराज में भी इसकी मांग उठ रही है सनातन बोर्ड को लेकर, और दूसरी तरफ आप वक्फ बोर्ड के अंदर सुधारने की बात करते हैं। कुछ लोग तो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की बात करते हैं। और इन सब के बीच इन दिनों जो एक बात उठी कि भाई जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, ये भी वक्फ की ज़मीन पे किसी ने दान दिया है, मुसलमान ने दान दिया। तुम्हारे सिर पे आके बैठ जाए, तुम भी मेरी हो, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? चली जाओगे तुम? फिर
तुम्हारी लड़की हो, चलो तुम तो अभी मुझे नहीं मालूम क्या है, लड़की तुम्हारी जब होगी उसको कर दें, उसके सिर पे हाथ रख दें, आज से तू मेरी, दे दोगे? क्या बातें करते हैं आप लोग। जमीन की बातें नहीं, ज़मीर की बातें हैं ये। जिस दिन ये ज़मीर जग जाएगा या मर जाएगा, उस दिन देश मर जाएगा। वक्फ की बात जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, वक्फ है क्या, मेरे को तो मौलानाओं ने कहा है जी, मुफ्तियों ने कहा है, स्वामी जी चंद मुट्ठी भर लोग, ये लोग माफिया हैं, ये लोग इसको क्या नाम है, अपनी मुट्ठियों में सब कुछ रखने के लिए कुछ ताकतवर लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, किसी गरीब का भला नहीं हुआ। डू यू नो दैट दिस वक्फ की जमीन दान के लिए होती है, समाज के लिए होती है। पिछले 60 सालों में, मतलब 10 साल 12 साल छोड़ दें तो एक भी स्कूल नहीं बना, एक भी अस्पताल नहीं बना, जो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई। अगर है तो ले आओ, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी नाइस। ये सारी चीजों पे सोचने की जरूरत है। ये कोई छोटी छोटी बातें, या तो शरिया में रहो या फिर आप, मतलब मेरे को तो आश्चर्य होता है हाउ दिस पीपल कैन इवन, बेचारी बोल नहीं पाती होंगी, करें क्या, उनको वहां मरना है, वहीं जीना है। अरे बेटे को, बाप को लगा इतनी सुंदर है बेटा, थोड़े दिन के लिए मेरे को दे दो। अभी कल परसों की 3-4 थोड़े दिन की कहानी है, आज ही मैंने पढ़ा उसको। और बेटे की बहू, उसको पसंद आ गई, बोले थोड़े दिन के लिए बेटा हलाला के लिए मेरे को दे दो, और वो हो गई तो उसे बच्चा हो गया। अब वो अपने पति की मां क्या बनेगी मुझे नहीं पता, मुझे तो रिलेशनशिप नहीं आती, मैं तो बहुत 8 साल का था, छोटा सा था, इस लाइन में आ गया। कैन यू इमेजिन? चलो ये उनकी पर्सनल चीजें हैं, वी डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है, आपको ये पसंद है आप करिए, हम लोग कभी नहीं बोलते, लेकिन जब देश की बात आती है यू हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। अब वक्फ की चीजें यही तो किया जा रहा है, भाई जिसकी जमीन है, अगर ये वक्फ की है, कागज दिखा दो जी, है रखो, और नहीं तो डरते क्यों हो? अगर तुम्हारी है तो डरते क्यों हो? डर किस बात का? अगर तुम्हारी है, कोर्ट है, लड़ो मत, कोर्ट में जाओ। संविधान इस देश का समाधान है जी, और संविधान सबके लिए समान है। अगर वो सबके लिए समान है, जहां सबका सम्मान है, तो फिर मंदिर का चढ़ावा तो सरकार ले रही है, और मस्जिद में आप घुस नहीं सकते हैं, चर्च में आप जा नहीं सकते हैं। आपको मालूम भी है, जब देश आजाद हुआ, मतलब टुकड़े हुए, टुकड़े होके आजाद हुआ एक किस्म से, जी, उन्हें किए ही टुकड़े, इसीलिए अलग कर दो इनको। अगर इसलिए हुआ, पता है आपको कितनी जमीन गई पाकिस्तान के पास? 8 लाख एकड़, ठीक है। और वक्फ के बाद कितनी संपत्ति है आपको मालूम है? 9.5 लाख जी, एकड़। एक मतलब जितना आपने देश अलग किया उस समय नहीं दिया, उतना आप यहां लेके बैठे हुए हैं। हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है बराबर क्यों नहीं है, लॉ बराबर क्यों नहीं है, चीजें बराबर होनी चाहिए। मेरे साथ तो सब बैठते हैं, और मुझे पता भी नहीं था, मुझे तो एक मुफ्ती साहब ने बताया, स्वामी जी गुंडे हैं लोग, मुझे बोला, मैंने कहा सच में? ऐसे ही बोले वो। ये बात मुझे मीडिया पे नहीं बोलनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता किसी ने मुझे अगर अलग से बताई है तो, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका। तब उन्होंने कहा स्वामी जी कुछ लोग हैं, ये लोग केवल अपनी मिल्कियत को बचाने के लिए, अपनी मुट्ठियों में भींचने के लिए, जिस पे हाथ रखा वो मेरी हो गई या मेरा हो गया, उन सब चीजों को चलाए रखने के लिए उनको कुछ नेताओं का प्रश्रय मिला, क्योंकि वोट चाहिए। इसलिए समय आया है, वक्फ की वाकफियत से वाकिफ होने का वक्त आ गया है। अगर आपकी है तो रखो, फिर खोदने में कुछ भी मिले। कईयों ने कहा अगर खोदते रहेंगे तो इनको ही खोदेंगे, तो अभी कहां आपके पास है ये? कभी आपने देखा बनारस में, जहां पर आदरणीय मोदी जी को पिछली बार में 5,82,000 वोट मिले, इस बार कितने मिले? 1 लाख समथिंग, 52,000 पता नहीं कितने। अब अगर इतने मिले तो आखिर किसका भला किया था उन्होंने? सबके लिए बराबर। कहां गए वोट वो? और कहीं पर तो 542 घर थे पूरे के पूरे, एक भी दूसरा नहीं था, एक वोट नहीं मिला उनको। आखिर क्यों? तो ये बातें इसलिए कि ये बात जो जहर भरा जा रहा है उन लोगों के दिमाग में, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए।
अगर हम एक हैं, एक साथ रह रहे हैं, हम क्यों नहीं मिलके इस वतन को इतना सुंदर बनाएं, इस वतन की ठंडी हवा में सब लोग अपनी जिंदगी गुजारें। कौन मना कर? आपने कभी किसी कपड़े फाड़े? कभी देखा किसी को पकड़ लिया आपने? नहीं। कभी नहीं। सब जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लोग अपनी नेतागिरी करने के लिए झंझट बनाए हुए हैं, नहीं तो कहां सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, कोई मना कर रहा है क्या? एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे यहां तो टीका लगता है, तो बिंदी लगती है, तो साड़ी बन रही है, तो सब तो वही लोग कर रहे हैं और सब पहन भी रहे हैं। किसी ने कोई शिकायत की कभी? लेकिन शिकायत कब होती है? जब आपकी रामनवमी का जुलूस निकलता है और आप पत्थर मारते हैं। अरे भाई क्या मतलब यार, पत्थर ही मारते हो, यही सिखाया जाता है? प्यार नहीं कर सकते? फिर कह रहे हैं कि नफरत। कौन सी नफरत? कौन कर रहा है वो नफरत? कभी आपने मंदिर के सामने से उनका जुलूस निकला हो, कभी आपने किसी को पत्थर उठाए देखा? नहीं। कभी आपने उठाया? आपने उठाया? नहीं उठाया। फिर तो प्रॉब्लम कहां है? उस प्रॉब्लम को फिक्स करने की जरूरत है। इसलिए संभल इज ए सिम्टम। इसलिए संभल ने संभलने का अलार्म किया, आपको अलर्ट किया, हे कम ऑन गाइस, व्हाट आर यू डूइंग? संभल कहता है कि संभलो, नहीं तो बहुत कुछ संभल जाएगा, बहुत कुछ निकल जाएगा। अगर आपका है तो रखो। यही तो योगी जी ने कहा है, एक एक इंच का हिसाब है तो लो ना। 1369 से पहले वहीं से शुरू हुआ जब ये लोग आए जी। 1369 से पूरा सारा फसली रिकॉर्ड है, देख लो। जिसकी जो है भैया, हाँ ले लो ना, कौन मना कर रहा है? और ले भी लो, बल्कि उसमें अगर जो बचती है उसमें अस्पताल बनाए। वो कहाँ करें कि हम अपनी प्रॉपर्टी बनाए? योगी जी तो ऐसे व्यक्ति है, मैं उनके घर में गया अभी, वो पहली बार अपने गुरु जी की एक मूर्ति थी, उसी गांव में उनकी मूर्ति स्थापित होनी थी। उसी गांव से ये भी हैं आसपास से। उसी गांव में गए, जब इनके वाले गांव में, क्योंकि उन्होंने स्कूल खोला था गुरु जी ने, वहां गए तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ दिस मैन जी। 10 बाई 10 का कमरा, 28 साल के बाद गए हैं हम। भोजन किया हम लोगों ने। भोजन करके तो मैंने कहा मुझे बाथरूम जाना है, तो बोले बाहर ही है, जैसे पुराने जमाने में होता था बाहर। मैं गया, यू विल नॉट बिलीव इट। अरे लोग तो थोड़ी से पद मिलता तो अपना स्टाइल बदल लेते हैं, और सच मानो वहां टाइल भी नहीं थी, वहां टाइल भी नहीं थी, लोग अपने स्टाइल बदल लेते हैं। एक सीएम इतने बड़े प्रदेश का, तो जो अपने आप में देश है, जिसमें कई देशों के तो जनसंख्या इसी में समा जाए, वो व्यक्ति 10 बाई 10 में भी पुराना वो फटा हुआ एक वो तखत था, उसमें पुरानी जैसे चद्दरें होती ना, 150 वाली, 100 वाली, 75 रुपए वाली, 80 रुपए वाली, वही चद्दर बिछी हुई। मैं दंग रह गया। मैंने कहा वाह, तो सिंपल है, इतने मतलब सिंपल। जाके देखो। और उनकी बहन पता क्या बोलती है? मंदिर के सामने फूल बेचती है। जमाई क्या करता है वो, हम तो मिले, मैं तो अभी वहां पर, हम लोगों ने 1000 अभी रुद्राक्ष के पौधे लगाए, तो हो गई इतनी तेज बारिश होने लगी, तो डीएम ने कहा है तो उनका जो, इनका जो बहनोई, बहन का पति बहनोई होता है जी, बहनोई बोलते हैं ना, तो बहनोई, तो उन्होंने कहा आप तो बगल में ही है, बारिश हो रही है, मेरा बगल में ही घर है, 2 घर छोड़ के, आप यहीं पर ही चाय ले लीजिए। मैं चाय पीता नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो इसी बहाने वहीं चलते हैं। तो डीएम साहब और मैं दोनों चले गए, और मेरे साथ और अपने ऋषि कुमार थे। फिर भी इतना गरीबी होते हुए भी फटाफट इतनी, मतलब काजू खुद नहीं खाया होगा, 4 काजू छोटे छोटे, 5 काजू, 2 काजू, अब कहाँ से लाओ काजू, 2 बिस्कुट, और उन्होंने फटाफट दिया कि वही स्वामी जी आए हैं। सोचिए आप, आज तक ये नहीं सोचा कि चलो मेरी बहन को मैं माला माल कर दूं। ये योगी जी हैं, इसलिए ये प्रदेश जो है आगे बढ़ रहा है। पहले क्यों नहीं हुआ? जो लोग कस्में खाते थे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, देख लो कैसे महल बना के खड़े हो गए जी। सोचिए तो सही, शीशा नहीं और शीश महल बना दिया। शीशा नहीं दिखता है सामने। मैं तो उस आंदोलन में गया था, अन्ना जी तो मेरे पास आए थे दिल्ली में जो आंदोलन। हाँ जी, मैं गया था, लगा कि ईमानदारी ईमानदारी, चलो भ्रष्टाचार मिटाना है, चलो भाई अपने लोग तो उन्हीं में, उसी क्लास वालों में से हैं कि मिटाना चाहिए, मिटना चाहिए। पहले दिखे तो सही, अब दिख गया सारा। शीश महल की बात जो हम करते हैं, तो शीशा दिखना चाहिए कि वेयर डू वी स्टैंड। तो ये सारी जितनी बातें हैं, ये कहने के लिए हम भी बड़े गुडी गुडी हैं, चलता है जी, होता है जी, इतने सॉफ्ट हैं आप लोग, चलता है होता है।
लेकिन होना ये चाहिए कि व्हाई दिस इज हैपनिंग टू माय नेशन, वी हैव टू चेंज द सिचुएशन। ये आना चाहिए, ये नहीं कि ये पार्टी है वो पार्टी, पार्टी की बात नहीं है। चुनाव से पहले दल होने चाहिए और चुनाव के बाद देश होना चाहिए। चुनाव के बाद कोई दल नहीं होना चाहिए, मैं इस पार्टी का अरे चुनाव के बाद तो देश है। जीतने के लिए, हारने के लिए एक अलग बात है, भाई चलो जीतना है तो इससे कोई चीज चाहिए, यू नीड ए स्टैम्प, यू नीड ए साइन, यू नीड ए समथिंग, ताकि हम इस पार्टी के हैं। उसके बाद तो देश है। व्हाट इज हैपनिंग, ऑल यू पीपल, यंग पीपल मस्ट अंडरस्टैंड वी हैव टू स्टैंड फॉर आवर नेशन। स्टूपिड्स इन चीजों के लिए खड़े नहीं होना है हम लोगों को। वाई करप्शन, वाई नॉट करेक्शन? Who will do the correction? You all will do that. And that's what is needed.